एक बार की बात है कि मंडूर गांव में जो संत रविदास की आश्रम बना हुआ है, आज भी आश्रम बना है संत रविदास का। वहां पे आश्रम ऐसा नहीं था जिस समय, मतलब जिस जैसा आश्रम आज के समय बना, बहुत ही अच्छा बना है आश्रम, पक्का बना है, बढ़िया मंदिर जैसा बना है। लेकिन उस समय की बात हम बता रहे हैं जिस समय संत रविदास की मात्र झोपड़ी थी। क्या थी? झोपड़ी। क्योंकि उनके माता पिता ने उनको अलग कर दिया था ना, आपने कल सुना था। किस लिए? क्योंकि आप सबके लिए वो संघर्ष कर रहे थे, वो काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए उन लोना को और संत रविदास को अलग कर दिया था। तब से उन्होंने झोपड़ी बना ली थी और झोपड़ी का कोई ख्याल भी नहीं किया, झोपड़ी संभाल लेते, उसी झोपड़ी में रहते, है ना। तो संत रविदास जी अपनी झोपड़ी में ही बैठे बैठे प्रवचन किया करते थे। एक दिन की बात, बहुत ही बड़े संत आए जिन्होंने संत रविदास की झोपड़ी को देखा। सोचने लगे, देखो संतों में शिरोमणि कहे जाते, कितने ज्ञानी संत, बेचारे हमारे गुरु से भी बढ़ के हैं, इतने ज्ञानी संत हैं, लेकिन कैसी झोपड़ी में रहते हैं, है ना, कैसी झोपड़ी में रहते हैं। इसीलिए संतों ने कहा कि हे संत रविदास जी, जो अब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मेरी बहनें मेरी बच्चियां, एक थप्पड़ लगाए दो चच्चा, देखो चिंगम सेंटा फ्रूट। अबे पूछ दें तो बताए नहीं पे हो, उतने टाइम बताए पाओ तो पढ़ाई वालों नहीं बताए पाओ, स्कूल में जो पढ़ा था। और ये चीजें हमने अबे थोड़े ना पढ़ी, बहुत बचपन में बहुत पहले पढ़ी थी। पहली बार मिले हो तुम इतनी नटखट, तुम पे डंडा ना चटकत जाई की कमी है ना, ज्यादा प्यारे हैं गाड़े। तो ध्यान रहे, तो संत रविदास जी से संतों ने कहा, जो बाहर से आए उन्होंने कहा, हे संत रविदास जी, आप झोपड़ी में रहते ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है, कृपा करके हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो, कुछ हम आपको देना चाहते हैं। अब संत रविदास जी सोचने लगे, हो सकता है जी कचू आटा दाल चावल लाए हो, लेकिन संतों ने कागज का उस समय निर्माण नहीं हुआ था, कपड़े में एक मड़ी रहे, मड़ी, पारस मड़ी जिसको कहते हैं, और पारस मड़ी को देते हुए संत रविदास को कहा, किस पारस मड़ी को छू करके और लोहा सोना बन जाता है, और इसका प्रयोग को कर करके अच्छा अमीर बन जाता है। इस पारस मणि को छू करके, इस पारस मणि को छू करके लोहा सोना बन जाता है, इसका प्रयोग कर गरीब भी अच्छा अमीर बन जाता है। मेरी धीरे धीरे कथा दादाया के को बढ़ रही है, आगे को बढ़ रही है, कथाया के को बढ़ रही है रे, कहानी आगे बढ़ रही है। मेरी धीरे
आज पारस मणि हाथ में लई और संत रविदास जी को गहाई कि हे रैदास जी, ये पारस मणि है ना, इस पारस मणि को छू करके लोहा सोना बन जाता है। अरे इसका प्रयोग करके गरीब भी अच्छा अमीर बन जाता है। लोहे को छुबाना सोना बनाना और सोने को बेच के आप अपनी कुटिया को, आप अपनी स्थिति को बदल लेना। आप अच्छे महल में रहिए। आप तो इतने ज्ञानी संत हैं, कुटिया में शोभा नहीं देता। हमारी भाभी श्री की तरफ से 30 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान हुआ है। हार्दिक स्वागत बंधन है। समझ रहे ना, गुरुओं ने क्या, उन महात्माओं ने क्या कहा, पारस मणि लीजिए, गरीबी दूर कीजिए। आप झोपड़ी में रहते, शोभा नहीं देता। संतों से रविदास जी कहने लगे, आपको नहीं पता है जी, है ना, आपकी पारस मणि जी हमारे योग्य नहीं है, जी हमारे योग्य नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए संतों को क्या जवाब दिया संत रविदास ने। अरे श्रम को ईश्वर जान करे, जो पूजे दिन रेने। रविदास दिन है संसार में, सदा मिले सुख चैन। अब तो सुन रविदास की वाणी, संत मन में मुस्काई रहे। रविदास की बात संत मन में मुस्काई रहे हैं। जैसे ही कहा, श्रम को ईश्वर जान कर, श्रम यानी परिश्रम मेहनत, श्रम को ईश्वर जान कर, जरूरी ईश्वर कोई नहीं है। समझ रहे ना, लोग कहते हैं, अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा समझा दें, इन लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर है जो पूरी संसार की सत्ता को चलाने वाला। तो लोग कहते हैं ईश्वर है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो कहते हैं, प्रमाण मिलता है क्योंकि मैंने उस चीज को पढ़ा है। लोग बताते हैं, प्रमाण देते हैं कि ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। ईश्वर तत्व विहीन है, उसमें कोई भी तत्व नहीं है। अब ये बताओ, हम कोई ईश्वर की संतान है?